खुश आमदीद है आप सभी व्यूवर्स का द स्टार्स क्लासेस में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। दिस इज एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, पी क्यू भी दिया हुआ है, तो हमें साइन पी कॉस पी एंड टैन पी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल एट क्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल एट क्यू। क्यू तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर। अपना आंसर शुरू करेंगे। गिवन पी आर प्लस क्यू आर is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. PQ is 5 centimeter. This is PQ. It is 5 centimeter. अब let PR is equal to X centimeter. तो ये साइड हाइपोटेन्यूज PR इसको लिखेंगे हम, फर्ज कर लेते हैं ये X सेंटीमीटर्स है। देन तो यहाँ पे QR की वैल्यू क्या आएगी? QR इज इक्वल टू 25। PR को जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम माइनस PR सेंटीमीटर। हम लिखेंगे QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR इज X सेंटीमीटर। तो ये आई हमारे पास QR की वैल्यू, QR 25 माइनस X सेंटीमीटर। applying PGT for triangle PQR we get Pythagoras theorem इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो दिस इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR square, which implies PR is X, PR X square is equal to PQ square, PQ is 5 square plus QR square, QR is 25 minus X, 25 minus X square, which implies X square is equal to 5 5s are 25 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b इज x स्क्वायर minus 2ab that is 25 into b is x, which implies x square is equal to 25 plus 25 into 25 625 plus x square minus 2 into 25 that is 50x, which implies this is x square इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x को इस साइड शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम प्लस 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25 इट इज 650 which implies x square gets cancelled, 50x is equal to 625, sorry 650,
which implies x is equal to 650. इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 50 को, it will become divide by 50. This 0 and 0 gets cancelled. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15, which implies x is equal to 13 centimeter. तो अब x क्या है? PR is x, which implies PR is equal to 13 centimeter. PR is 13 centimeter. अब पी क्यू भी दिया हुआ यहां पे, अब क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे. क्यू आर इज 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर. क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, which is equal to 25 minus x is 13, and it will become 12 centimeter. QR is 12 centimeter. This is QR is 12 centimeter. You can note down this. अब साइन P की वैल्यू निकालेंगे. नाउ साइन P is equal to, this is P, angle P. Sine is equal to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is QR divided by hypotenuse is PR, that is PR, and this will become QR is 12 centimeter divided by PR is 13. 12 divided by 13. Cos P is equal to, cos is base by hypotenuse. Base is PQ, hypotenuse is PR. PQ is 5, PR is 13, and tan is perpendicular by base. Perpendicular is QR, base is PQ. 12 divided by 5. This was question number 9, and let us move to question number 10. This is question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. कुछ पॉट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो हमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू है तो क्यों ट्रू है ये भी लिखना है, रीजन. फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है. तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1. कहा जा रहा है कि tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है. tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी. तो देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC. यहां पे एंगल A रखेंगे. दिस इज tan A. tan A इज, या पहले इस तरह लिखेंगे, लेट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट्स. AB एक राइट एंगल ट्रायंगल में AB की वैल्यू 5 हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है. और BC इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. और एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो 12 यूनिट्स हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर tan A की रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर इज BC डिवाइडेड बाय बेस इज AB. यहां पे AB है 5 और BC है 12.
तो इस तरह लिखेंगे BC इज 5, सॉरी BC इज 12, AB इज 5। तो हमारा आंसर आएगा 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 0.5 4 ज़र 20, 2.4। दिस इज ग्रेटर देन 1। तो tan A की वैल्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल में tan A की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। बट ऑलवेज, यहां पे लिखा है ऑलवेज लेस देन 1, तो ऐसा मुमकिन नहीं है जिस तरह की हमने किया है। तो tan A की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जस्टिफिकेशन वो हमने ऊपर दी हुई है। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस part of this question. Part second is sec A is equal to 12 divided by 5 for some value of A। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में sec A की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 15 हो सकती है। तो देखेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इसके लिए भी। तो sec A देखेंगे, sec A इज, इसकी रेशियो है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में? AC, या इस तरह ही लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज इज 12 डिवाइडेड बाय 5। हियर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई हमारे पास 12 यूनिट्स एंड बेस की आई वैल्यू हमारे पास 5 यूनिट्स। दिस इज बेस इज 5 यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज इज 12 यूनिट्स। तो ऐसा मुमकिन है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो सबसे बड़ा साइड होता है, यानी बेस से बड़ा होता है। तो वही तो यहाँ पे निकल के आया कि हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस। तो ऐसी कंडीशन मुमकिन है। सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू एज hypotenuse is द, हम लिख सकते हैं longest side of a triangle, right angled triangle. Part 3 is cos A is the abbreviation for cosecant of angle A। कह रहा है कि cos A को हम cosecant of angle A कहते हैं। तो this is false। क्यों? cos A is the abbreviation for cosine of angle A, cosine of angle A। तो cosecant की क्या एब्रीविएशन है? यानी cosec को हम लिखते हैं कोसिकेंट। ओके, क्लियर? ये तो आपको नहीं लिखना है, आपको जस्टिफिकेशन में यहां तक लिखना है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट 4 इज cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कह रहा है कि cot A ये प्रोडक्ट होता है cot और A का। नो, दिस इज फॉल्स। याद रखेंगे आप, cot A एक सिंगल टर्म है, ये प्रोडक्ट में नहीं आती। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्यों? cot A is a single term and not product of cot and A। तो पार्ट 5 पे आ जाएंगे। पार्ट 5 इज साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है 4/3 अगर कोई भी एंगल थीटा हो। तो देखेंगे ट्रू है और या फॉल्स है, वेदर इट इज ट्रू और
फॉल्स साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा एंगल यहां पे है तो साइन की रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज BC, इस तरह लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे आई हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। दिस इज परपेंडिकुलर इज 4 यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो अभी अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परपेंडिकुलर यहाँ पे इस ट्रायंगल में, यहाँ इन दोनों साइड में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज इससे छोटी है, तो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स एज hypotenuse is the longest side in a right angled triangle, इस तरह भी लिख सकते हैं। So this was all about exercise 8.1। हमने exercise 8.1 आज खत्म की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम exercise 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।